नमस्कार भक्तों। जय श्री राम दोस्तों। जय बागेश्वर धाम। सरकार की भक्तों स्त्रियां सोते समय अपने पास भूल कर भी ना रखें यह चीजें, वरना घर में आती हैं कंगाली। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से काम हैं जो आपको सोते समय नहीं करने चाहिए, वरना आती है भयंकर गरीबी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिस्तर के कौन से तरफ सोना चाहिए, कौन सी करवट सोना चाहिए, जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो वह भी दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। क्या हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुबह जागने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागता है, वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाला व्यक्ति को जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों ने रात्रि को सोने से लेकर सुबह जागने तक किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसे आज का विज्ञान भी लाभकारी मानता है। जो हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था, वह आज विज्ञान हमें बता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्राचीन मूल्यों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनसे मिलने वाले शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिनसे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यह चीजें अगर कोई पास रख के सोता है तो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप भी सोते समय अपने पास यह चीजें रखकर ना सोए। बहुत से लोग जाने अनजाने में ही इन चीजों को अपने पास रखकर सोते हैं। शायद यह किसी गलत जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वह सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं, जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, हमारा जीवन ऊर्जा से भरा हुआ है और इस ऊर्जा का प्रभाव हमारे हर काम, हमारी सोच और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने आसपास की चीजों और अपनी दिनचर्या को सही तरीके से अपनाकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सके। विशेष रूप से सोने का तरीका और सोते समय आसपास रखी जाने वाली चीजें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अगर हम वास्तु के नियमों के अनुसार सोने की सही दिशा और सोते समय जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। लेकिन अगर हम इन नियमों की अनदेखी करते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, मनोदशा और किस्मत पर पड़ सकता है। इसलिए सोते समय हमें कुछ जरूरी बातों का पालन करना चाहिए और कुछ गलतियों से बचना चाहिए। नंबर 1, सोने की सही दिशा क्यों जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पैर दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं रखने चाहिए। इसका कारण यह है कि दक्षिण दिशा को पितृलोक का स्थान माना जाता है और इस दिशा में पैर करके सोने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है।
इसी तरह पूर्व दिशा में पैर करके सोने से व्यक्ति के मानसिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। इसके बजाय सोने के लिए सबसे सही दिशा उत्तर या पश्चिम मानी गई है। अगर हम उत्तर दिशा में पैर और सिर दक्षिण में रखकर सोते हैं तो शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और नींद भी गहरी आती है। इसी तरह पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से भी व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और उसका मानसिक विकास अच्छा होता है। अगर आप अक्सर थकान महसूस करते हैं, नींद में बेचैनी होती है या सोने के बाद भी शरीर ताजगी महसूस नहीं करता, तो एक बार अपनी सोने की दिशा पर ध्यान दें। हो सकता है कि गलत दिशा में सोने की वजह से आपका शरीर सही से ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पा रहा हो। इसीलिए वास्तुशास्त्र के इन नियमों को अपनाकर आप अपनी नींद को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। नंबर 2, बिस्तर के पास जूते चप्पल रखना अशुभ क्यों माना जाता है? कई बार हम आलस्य या लापरवाही में अपने जूते चप्पल बिस्तर के पास या बिस्तर के नीचे रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत बहुत ही अशुभ मानी जाती है। चप्पल और जूते हमारे पैरों के संपर्क में रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। जब हम इन्हें अपने पास रखकर सोते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा फिर से हमारे शरीर पर असर डालने लगती है, जिससे नींद में बाधा आती है और मानसिक शांति भंग होती है। अगर आप अक्सर बुरे सपने देखते हैं या सोने के बाद भी दिमाग में अशांति बनी रहती है, तो इसकी वजह आपके आसपास रखी गई चीजें भी हो सकती हैं। इसलिए सोने से पहले हमेशा अपने कमरे को साफ रखें और बिस्तर के पास किसी भी प्रकार के जूते चप्पल ना रखें। नंबर 3, सोते समय आईने का सामना क्यों नहीं करना चाहिए? आईना घर के लिए बेहद जरूरी चीज है, लेकिन इसे कहां और कैसे रखा जाए, यह बहुत मायने रखता है। वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सोते समय हमारे सामने आईना नहीं होना चाहिए। अगर सोते समय हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। कई लोग बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल रखते हैं जिसमें आईना लगा होता है। अगर यह आईना इस तरह से रखा गया है कि सोते समय आपका चेहरा उसमें दिखता है, तो यह दुर्भाग्य को बढ़ा सकता है। यह न केवल मानसिक तनाव पैदा करता है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपनी छवि नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से दिन भर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके बजाय सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और उनका दर्शन करें। इससे पूरा दिन शुभ और मंगलमय रहेगा। बहुत से लोगों को यह आदत होती है कि वे रात को किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और फिर उन किताबों को अपने सिर के पास ही रखकर सो जाते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थी ऐसा अधिक करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे अनुचित माना गया है। किताबों को ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है और इनमें मां सरस्वती का वास होता है। अगर हम इन्हें अपने सिर के पास रखकर सोते हैं तो यह उनका अपमान करने के समान होता है। इसलिए किताबों को पढ़ने के बाद उन्हें उचित स्थान पर रखना चाहिए। इससे अध्ययन में रुचि बनी रहती है और स्मरण शक्ति भी बेहतर होती है। नंबर 5, नशे की चीजें और अश्लील चित्र क्यों नहीं रखने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय हमारे आसपास का वातावरण बहुत मायने रखता है। अगर हमारे कमरे में नशे की कोई चीज रखी होती है, जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। इससे हमारी सोच नकारात्मक होने लगती है और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसी तरह बेडरूम की दीवारों पर किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र या हिंसक जानवरों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। यह चित्र हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर किसी के बेडरूम में ऐसे चित्र लगे होते हैं तो उनका स्वभाव धीरे धीरे उग्र होने लगता है और उनके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। अगर आप अपने कमरे में तस्वीरें लगाना चाहते हैं तो शांत और सौम्य चित्र लगाएं, जैसे भगवान की तस्वीर, प्राकृतिक दृश्य या परिवार की खुशनुमा तस्वीरें। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है। नंबर 6, मोबाइल फोन को सिर के पास रखकर सोना क्यों नुकसानदायक है? आजकल मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हम इसे हर समय अपने पास रखते हैं, यहां तक कि सोते समय भी इसे सिर के पास रखकर सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है?
मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे दिमाग पर असर डालती है, जिससे हमारी नींद प्रभावित होती है। अगर आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आपको ठीक से नींद नहीं आती, दिमाग भारी रहता है या याददाश्त कमजोर हो रही है, तो इसकी एक वजह मोबाइल फोन भी हो सकता है। इसलिए सोने से पहले मोबाइल फोन को सिर के पास रखने के बजाय उसे कमरे के किसी कोने में रख दें या स्विच ऑफ कर दें। इससे आपकी नींद अच्छी होगी और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन है जिन्हें हमें रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं। लेकिन पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1 के समय कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि यह आदतें घर की सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन भी सुखमय होता है। सबसे पहले रसोई की सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। रात में झूठे बर्तन छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है और इसका असर परिवार की सुख समृद्धि पर भी पड़ सकता है। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सोने से पहले रसोई की सफाई पूरी कर ली जाए और झूठे बर्तन ना छोड़े जाएं। मान्यता है कि साफ सुथरी रसोई में ही माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में धन धान्य बना रहता है। नंबर 2, रात के समय नाखून काटने को भी अशुभ माना गया है। पुराने समय में रोशनी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती थी, जिससे रात में नाखून काटते समय चोट लगने का खतरा रहता था। इसी वजह से यह आदत धीरे धीरे परंपरा बन गई कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 3, रात में सोने से पहले सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना मुंह धोए और बिना पैर धोए सोना अच्छा नहीं माना जाता। दिन भर की थकान और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सोने से पहले हाथ, मुंह और पैर धोना चाहिए। इससे मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। इसके अलावा सोने से पहले हल्का और सादा भोजन करना चाहिए, जिससे पाचन सही रहता है और नींद भी अच्छी आती है। बहुत देर रात तक भोजन करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए। रात में सोने से पहले भगवान का नाम लेना और उनका स्मरण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और दिन भर की नकारात्मकता दूर होती है। सोते समय बाईं करवट लेने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शरीर को आराम भी मिलता है। इन छोटी छोटी बातों को अपनाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर का माहौल भी सकारात्मक रहता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।